Hey, hello everyone. Good morning. Welcome back to the another video of स्विंग ट्रेडिंग सीरीज। तो इस सीरीज में मैं आपको हर हफ्ते का जो मैंने खुद के लिए स्विंग ट्रेडिंग प्लान किया होता है वो मैं आपको देता हूँ। तो पिछले हफ्ते की जैसे मैंने आपको एक US 30 का ट्रेड दिया था, तो वो ट्रेड सक्सेसफुली अपना टारगेट कंप्लीट कर दिया। अ, अच्छा, आपको 1:2 का रिस्क रिवार्ड मिला होगा, या फिर कोई लोगों ने अगर जहां से मैंने बोला था वहां से एंट्री लिया होगा, तो उससे भी 1:2 से ज्यादा भी रिस्क रिवार्ड मिला होगा। अभी मैं इस वीक में आपको दो ट्रेड देने वाला हूँ, एक गोल्ड में और एक US 30 में। दोनों ट्रेड आप ध्यान से देखिएगा, आप समझिएगा कि मैं कैसे एनालाइज कर रहा हूँ, ताकि आप भी ऐसे एनालाइज कर सको। और आप अपने हिसाब से ट्रेड लीजिएगा। ऐसा नहीं कि मैं दे रहा हूँ, पिछले जो मैंने 3 ट्रेड दिए थे, तीनों ने टारगेट हिट किया, तो इस ट्रेड में आप डबल या ट्रिपल रिस्क करो, ठीक है। तो अभी हम बढ़ते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन में और देखते हैं मैंने क्या ट्रेड प्लान किया है इस वीक के लिए आपके लिए। ऑल राइट, हम आ गए हमारे फेवरेट पेयर US 30 के चार्ट में, जिसमें मैं हर हफ्ते आपको स्विंग ट्रेडिंग देता हूँ और जिसका विन रेट काफी अच्छा होता है, ठीक है ना। तो US 30 देखो दो तरह से मूव करता है, ठीक है। एक तो है ऐसा मूव जहां US 30 पूरा ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिफ्थ के 0.618 या फिर 0.5 के लेवल को टेस्ट किया, फिर मूव कंटिन्यू किया। तो इस वाले मूव में जो होता है, इस वाले मूव में यहाँ पे विन रेट काफी अच्छा मिलता है, ठीक है ना। यहाँ पे विन रेट काफी अच्छा मिलता है। और जो दूसरा मूव है, दूसरा मूव ऐसा होता है कि US 30 क्या करता है, अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, वहां पे थोड़ा कंसोलिडेट करता है, थोड़ा काफी टाइम थोड़ा नीचे भी आता है सेलर को ट्रैप करके, फिर ऊपर की तरफ रैली कर देता है। तो ये है दूसरा मूव। मैं यूजुअली जो पहला मूव हुआ है उसको प्रेफर करता हूँ, जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हो, जो कि हमारा लास्ट वीक का ट्रेड। US 30 ने क्या किया, एक 90 डिग्री का प्रॉपर मूव दिया, फिर फिफ्थ के 0.5 और 0.618 लेवल के बीच में आके कंसोलिडेट तो नहीं किया, टेस्ट किया, फिर वो मूव अपवर्ड कंटिन्यू किया। तो यहाँ पे मैं आपको एक बार फिब लेवल लगा के भी दिखा देता हूँ, अगर आपको ट्रस्ट नहीं होता है तो फिर देख लीजिए आप। यहाँ पे मैंने स्विंग हाई से लेकर स्विंग लो से लेकर स्विंग हाई तक मार्क किया। और यहाँ पे एक बार आप लेवल देखना कि लेवल कैसे आपका कंटिन्यू करता है। यहाँ पे 42,062 से लेके 43,062 से लेके 42,730 का लेवल था। अब वहां पे आके US 30 ने अच्छा एक बार टेस्ट किया, फिर वहां से मूव कंटिन्यू किया। यहाँ पर आप अगर लोअर टाइम फ्रेम में जाके ट्रेड लेते तो काफी अच्छा एक रिस्क टू रिवार्ड मिल जाता आपको, जैसा कि मैंने बोला था। यहाँ पर देखो ना कि कोई रेजिस्टेंस है ना सपोर्ट, लेकिन यहाँ से मार्केट ने मूव कंटिन्यू किया। तो मार्केट का मूव ऐसा प्री डिसाइडेड होता है, आपको सिर्फ पकड़ना है। और वो आप लोअर टाइम फ्रेम में नहीं कर सकते, वो जब आप हायर टाइम फ्रेम में एनालाइज करोगे तभी आपको वो चीज समझ में आएगा, ठीक है ना। तो अभी जो हमारा ये वाला सेटअप है, जो हमारा नंबर 1 सेटअप है, इस वीक में ये सेटअप काम नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर जो ऐसा कैंडल बना है इस वीक में, ऐसा कोई कैंडल नहीं बना है, और डेली कैंडल ऐसा एक भी कैंडल नहीं है, ठीक है ना। छोटा छोटा कैंडल है, मतलब इतना भी छोटा नहीं है, लेकिन इसके कंपैरिजन में बहुत छोटा है। तो अभी हमारा जो खेल बनता है वो होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस का, या फिर सप्लाई एंड डिमांड का, जो भी आप बोलते हो, जिसमें भी आप कंफर्टेबल होते हो। वैसे दो चीज तो एक ही है, सपोर्ट रेजिस्टेंस और सप्लाई एंड डिमांड। तो अभी यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने मार्क कर दिया, ठीक है ना। या फिर अगर आप देखते हो तो ऑफिशियली ये जोन ब्रेक हो चुका है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे ब्रेक होके कोई मेजर कैंडल नहीं हुआ है, यहाँ पर एक गैप है। और आप एक बात याद रखिएगा कि गैप हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है, लेकिन अगर आप देखते हो तो यहाँ पर एक साइकोलॉजी का रेजिस्टेंस जो था वो सपोर्ट में बदल चुका है। अभी अब अगर आप 4 आवर में देखते हो तो 4 आवर में यहाँ पे रीटेस्टिंग होने दो एक दो कैंडल का, फिर आप अगर आप देखते हो एक अच्छा वॉल्यूम के साथ कैंडल आता है, एक, तो फिर आप यहाँ से लॉन्ग कर सकते हो। यहाँ से अगर आप लॉन्ग करते हो तो फिर मैं और एक चीज आपको बता रहा हूँ, अभी रुक जाइए, पहले मैं ये बिठा देता हूँ।
तो यहाँ से आप लॉन्ग कर सकते हो। 1:2 का ही टारगेट रखना है, यहाँ पे ज्यादा नहीं रखना है, क्योंकि 45,000 का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, ठीक है ना। अगर आप चाहो, अगर आपको नीचे कहीं पे यहाँ पे एंट्री मिलता है, ठीक है ना, 44,360 यहाँ पे एंट्री मिलता है 1 आवर या 2 आवर कैंडल में, आप कोशिश करो कि इसको आप 45,000 के नीचे ही क्लोज कर दो ट्रेड को। 44,900 ऐसा लेवल में आप क्लोज कर दो। आप ट्राई करो कि यहाँ पे ट्रेड लो 1:2 में, या फिर 1:2 का अगर थोड़ा कम भी मिलता है फिर भी चलेगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी 3 वीक में तीनों टारगेट कंप्लीट कर दिया है। अभी ये चौथा वीक है, तो यहाँ पर अगर रिस्क टू रिवार्ड का थोड़ा कम कम का भी ट्रेड मिलता है तो भी हम लोग संभाल लेंगे। नेक्स्ट वीक में उस हिसाब से रिस्क लेके ट्रेड ले लेंगे, ठीक है। तो ये मेरा पहला ट्रेड था US 30 में, जहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होगा 44,263, आपका टारगेट होगा 44,900, और आपका एंट्री होगा 44,450 से लेके 44,500 के बीच में। ओके, अभी हम बढ़ते हैं जो ट्रेड मैंने आपके लिए गोल्ड में प्लान किया है वो ट्रेड की तरफ। देखो, गोल्ड में ट्रेड लेने से पहले, अगर आप इस वीक में मैं जो ट्रेड देने वाला हूँ वो आप गोल्ड में ले रहे हो, तो फिर मैं पहले ही एक वार्निंग देता हूँ। गोल्ड में स्विंग ट्रेडिंग उतना अच्छा से काम नहीं करता है मेरा, उतना अच्छा विन रेट नहीं बैठता है। कभी कभी बहुत अच्छा रिस्क रिवार्ड मिलता है, कभी कभी लॉस लेके निकलना पड़ता है। थोड़ा 19-20 का खेल है मेरा गोल्ड में। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो फिर प्लीज स्टिक विद द US 30 स्ट्रेटेजी। एंड अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं थोड़ा, तो फिर आप गोल्ड में ट्रेड ले सकते हैं। नाउ लेट्स कंटिन्यू दिस वीडियो। ऑल राइट फ्रेंड्स, तो गोल्ड में ट्रेड लेने से पहले, स्विंग ट्रेड लेने से पहले हमको लाइन चार्ट समझना पड़ेगा। क्यों, मैं अभी बता रहा हूँ। तो अभी आप ट्रेडिंग व्यू मेरा देख सकते हो, लाइन चार्ट में है। तो अभी हम हायर हायर लो और हायर हाई मार्क करते हैं। ये गोल्ड का हाई है, रिसेंट हाई। फिर गोल्ड ने हायर लो बनाया, ठीक है। फिर गोल्ड ने यहाँ पे एक लोअर लो बनाया, ठीक है। फिर गोल्ड ने एक बार यहाँ पे लोअर हाई बनाया। फिर गोल्ड ने यहाँ पे लोअर लो बनाया। तो ये प्रॉपर एक डाउन ट्रेंड का निशानी है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, लास्ट वीक में गोल्ड ने काफी अच्छा एक रिवर्सल दिया। रिवर्सल देके क्या क्या गोल्ड ने यहाँ पर जो लोअर हाई बनाया था उसको ब्रेक कर दिया। ब्रेक करके ये फिर से नीचे आ रहा है, ठीक है ना। अभी हम शिफ्ट करते हैं हमारे कैंडलस्टिक चार्ट में। तो गोल्ड गोल्ड का जैसा बिहेवियर है वो रेजिस्टेंस तोड़ के सेलर ट्रैप करता है, फिर ऊपर जाता है, ठीक है ना। तो आप, मतलब आप कोशिश करो इग्नोर करने का मंडे में गोल्ड गोल्ड में ट्रेड करने से, ठीक है। अभी गोल्ड का जो मेरा स्ट्रेटेजी है वो यहाँ पे सेलर एक्टिवेट हुआ, सेलर नीचे जा रहा है। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखो कि यहाँ पे रेजिस्टेंस ब्रेक हो चुका है, ठीक है ना। अभी गोल्ड अगर अगर गोल्ड यहाँ यहाँ से ऊपर आता है तो फिर आप यहाँ से लॉन्ग कर सकते, ठीक है। यहाँ से आप लॉन्ग कर सकते हो फॉर 1:2 रिस्क रिवर्ड, ठीक है ना। तो आप देख लेना पहले, ये तो डेली कैंडल है, इसमें आप ट्रेड मत लेना, 4 आवर में ट्रेड लेना। तो 4 आवर में जो लो कैंडल है वहां का आप स्टॉप लॉस लगाना, और वहां से आप ट्रेड ऊपर की तरफ ले सकते हो। तो फिर आपका अच्छा एक रिस्क रिवर्ड मिलेगा। 1:2 में आप निकल जाना वहां से, 1:2 टारगेट करना, वहां से निकल जाना। फिर यहाँ पे मिल जाएगा शायद 1:2। हाँ, आप इस रेजिस्टेंस तक 2750 तक आप अपना ट्रेड ले सकते हो। अभी दूसरा स्ट्रेटेजी मैं आपको बताता हूँ गोल्ड में। तो अगर आप डेली टाइम फ्रेम में देखते हो, ठीक है ना, डेली टाइम फ्रेम में आप एक बार देख लो स्विंग, ये फिबोनाची स्ट्रेटेजी है जो मैं US 30 में यूज करता हूँ, वो गोल्ड में भी काफी अच्छा काम करता है। तो आप यहाँ से यहाँ तक मार्क करते हो, तो फिर आपका 2629 और 2607 के बीच एक अच्छा जोन बैठ रहा है। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पर प्रीवियस सपोर्ट भी था डेली कैंडल में। तो गोल्ड हो सकता है यहाँ तक आए, रिट्रेस करे, यहाँ तक आए, और यहाँ से भी ऊपर की तरफ मूव दे दे। तो यहाँ से भी अगर मूव देता है फिर भी ये
क्या होगा आपका, बुलिश ट्रेंड होगा, क्योंकि लास्ट जो लोअर लो बनाया था गोल्ड ने 2637 का बनाया था, और यहाँ से अगर मूव करता है तो भी बुलिश ट्रेंड होगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर मैंने दो ट्रेड दिया आपको, एक तो सेलर ट्रैप करके गोल्ड ऊपर जा सकता है वो, और दूसरा ये वाला। आप देख लो आपका कौन सा ट्रेड बेचता है, उस हिसाब से आप मार्केट में ट्रेड ले सकते हो। सो आई होप इस वीडियो में आपको नॉलेज मिला होगा, और जो मैं स्विंग ट्रेडिंग दे रहा हूँ हर हफ्ते, उससे आपका फायदा हुआ होगा। अगर फायदा हुआ है या फिर आपको नॉलेज मिल रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है नया, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मैं मिलता हूँ अगले हफ्ते नए एनालिसिस वीडियो में।